तो नीट के एग्जाम में करीब 110 दिन बचे हैं नीट 2023 में। कल आपने मॉक टेस्ट लिखा। मैं आपको एक चीज बार बार रिमाइंड करता रहूंगा, इस समय पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने दिमाग में बैठा लें, पहली चीज ये कंपेटिटिव एग्जाम है, रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत डिफाइंड 4 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। उन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये वाली जो आपकी प्रॉब्लम है ना, एक जगह पर अटक गया हूं, 400 पर अटक गया हूं, 450 पर अटक गया हूं, 500 पर अटक गया हूं, 350 पर अटक गया हूं, जो भी है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, मैं इस वाले वीडियो में वही 4 स्टेप्स कवर करना चाहता हूं। क्या है वो 4 स्टेप जो हर एक कंपेटिटिव एग्जाम में अप्लाई होते हैं। आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिससे आप यहां से फेंकेंगे और चीज मार्क्स पे पहुंच जाएगी। आप एक बहुत डिफाइंड एग्जाम का एक पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सही करने पे 4 नंबर मिलता है, गलत करने पे -1 होता है, और यदि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कुंभ का मेला नहीं है, 1 साल बाद वापस एग्जाम होगा। तो पहली चीज आप थ्योरी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। थ्योरी आपने जैसे भी की, आपने वीडियो लेक्चर देखे यूट्यूब पे, आपने कोई पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन, या फिर आप क्लासरूम कोचिंग में पढ़े, थ्योरी आप समझ गए कि जो चीज पढ़ाई जा रही है उसका मतलब क्या है, उसको किसी फैकल्टी, किसी सीनियर पर्सन ने आपको समझा दिया, अप्लाई कैसे करना है। स्टेप 1 हो गई। उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस में जिन चीजों का ध्यान रखना है, पहले तो बैलेंस मेंटेन करने का ध्यान रखना है। आप यदि सिर्फ बायो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पागल हैं, एग्जाम की तैयारी मत करो, छोड़ दो, नहीं होगा आपका सिलेक्शन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का बैलेंस मेंटेन करना है। दूसरी चीज, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बोला है फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 to 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर, और बायो में 150 to 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर, है ना। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, आपको अपनी एरर रेट का ध्यान रखना है। आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जहां पे आपकी एरर रेट 10% है, सिर्फ 10% क्वेश्चन गलत हुए, और कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जहां पे आपकी एरर रेट 40% है। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस बता रहा होगा कि ये जो 40% वाला है इस पे ज्यादा टाइम लगाना है। जब आपके पास 110 दिन बचे हैं, 110 दिन का मतलब आप 1200-1300 घंटे पढ़ सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कहां पे मेहनत करूं, कौन सी चीज ठीक है। जहां पे एरर रेट ज्यादा है वहां पे मेहनत करनी है। ये आपको पहला इंडिकेशन मिलना चालू होता है, कहां पे फोकस करूं, कहां पे ना करूं। इसके बाद हर संडे को मॉक टेस्ट लिखना है ना, मोटा मोटा अब से लेके 15 संडे बचे। ठीक है, 16 संडे को हैप्पी बर्थडे है ना। 16 संडे आपका 7 मई है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स का जन्मदिन होगा। ठीक है, एवरी संडे को मॉक टेस्ट लिखना है। मॉक टेस्ट से आपको अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई होते हैं, ये आपका स्टेप 4 है। और इन्हीं वीक एरिया के आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो चौथे टाइप के एमसीक्यू प्रैक्टिस होंगे वीक एरिया वाले, है ना। आपको हमने खूब सारे साधन प्रोवाइड किए हुए हैं, पर यही 4 स्टेप्स हैं, यही 4 स्टेप्स हैं। हर मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से वीक एरियाज हैं, और उस वीक एरिया से रिलेटेड आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो वीक एरिया नहीं है भूल जाओ, इट्स ओके। जब तक मॉक टेस्ट आपको बोलता नहीं है, जब तक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो मॉक टेस्ट की आपको मिलती है, आपको पता चलता है कि कहां पे गड़बड़ है कहां पे नहीं है, जब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं बोलता कि आपको ये चैप्टर नहीं आता, टेंशन मत लीजिए, लेट इट गो। जहां पे गलतियां हुई है उस पे मेहनत करनी है। आप में से सबके 720 नहीं आ रहे कि मेरे तो सारे एरिया ठीक है, कुछ जगह गड़बड़ है, उसमें ज्यादा टाइम लगाना है। चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो, चाहे वो स्टेट्स ऑफ मैटर हो, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो। हमने आपको क्या क्या साधन प्रोवाइड करे हुए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाला हुआ है अदिति वुरुम का, जिसने एक्सप्लेन किया है कि अलग अलग चीजें जो neetprep.com पे अवेलेबल हैं उनको आप कैसे कर सकते हैं वीक एरिया फिक्स करने के लिए। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं क्विकली। मेन्यू पे गए, ठीक है, मेन्यू पे गए, कोर्स कंटेंट पे गए और क्वेश्चंस पे गए। एक चीज जो आपको यूज करनी है वो है क्वेश्चन सेट। कोई भी चैप्टर आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का चैप्टर सेलेक्ट किया, और लेट्स से ऑसिलेशन में आपको तकलीफ हो रही है, बार बार ऑसिलेशन के क्वेश्चंस गलत होते हैं, सही बात है। तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो रेकमेंडेड एमसीक्यूज तो आपको करना ही है ना। अब देखो, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज कर लो, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स,
एनसीईआरटी बेस्ड पास्ट जो पीछे जो दिया हुआ है उसके एमसीक्यूज कर लो, एग्जाम्पलर की क्वेश्चन कर सकते हो, ARN अदर टाइप कर सकते हो। हमने कुछ क्वेश्चन HC वर्मा सर की बुक से भी डाले हुए हैं, पर आइडिया ये है कि आप उन जगहों पे ज्यादा टाइम लगाए जो मॉक टेस्ट से पता चल रहा है जहां पे आपकी गलती हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, जब आपकी कोई बीमारी होती है, बॉडी टेस्ट के लिए देते हैं, रिपोर्ट आती है, उसमें जो लिखा होता है कि इस चीज में प्रॉब्लम है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड कुछ काम करते हैं ना, जहां पे जो ठीक होता है उसके ऊपर मेहनत थोड़ी करते हैं। ठीक है तो ठीक है, चीज चल रही है। दूसरा तरीका जो है वो है डीपीपी जनरेट करने का, विच यू विल फाइंड वेरी वेरी यूजफुल। मेन्यू पे गए, कोर्स कंटेंट पे गए, चैप्टर डीपीपीस पे गए, है ना, क्रिएट डीपीपी, ठीक है। अब आपने कहा मुझे केमिस्ट्री में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बड़ी तकलीफ होती है। इक्विलिब्रियम में गए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड टाइट्रेशन के क्वेश्चन पे चले गए, क्रिएट डीपीपी कर दो, पीडीएफ निकाल के बढ़िया OMR फॉर्मेट में कर लो, है ना। 30 क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के, ठीक है। बनता तो यही तरीका है गाइस। अब इसके बाद आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। यदि आपको कोई चीज पसंद आती है, आपके उसके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते, उसके बाद भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तो बेवकूफी है ना। या तो आप वो हैं तिलक वाले जिनका 720 आ रहा है हर एक टेस्ट में, ज्यादातर लोग का नहीं आ रहा जो ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी वेरी सिंपल। ये 4 स्टेप्स हैं, देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा इस वीडियो के अंदर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपका स्कोर जहां पे स्टक है वो उस वजह से स्टक है कि कुछ जगहों पे आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं, आपको उन्हीं जगहों पे बार बार मेहनत करनी है, एंड थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग। हैव पेशेंस इन योरसेल्फ, हैव पेशेंस इन द प्रोसेस। यही 4 स्टेप है, देयर इज नो 5th स्टेप। और लगे रहना है on your mistakes, on your weak areas, है ना, और सब सही हो जाएगा। It will improve, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं, सर इज दिस अ गुड टाइम टू जॉइन टारगेट बैच। मैं आपको गाइस एक चीज बताना चाहता हूं, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंस देगी, एरर रेट नीचे आएगी, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस मिलेगा, मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ेगा, आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वी हैव क्रिएटेड अ फैंटास्टिक क्वेश्चन बैंक। ज्यादातर जगहों पे क्वेश्चन बैंक अलग से अवेलेबल नहीं होता। हमने पूरा कोर्स इसी चीज के अराउंड बनाया है। थ्योरी क्योंकि यूट्यूब पे आपको भर भर के मिल जाएगी, है ना। तो एक साधन तो अवेलेबल है, पर इसके साधन अच्छे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए टारगेट बैच फॉर 2023, 2024 के लिए इग्नाइट बैच, नीट में सिलेक्शन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जानते हैं मैं बार बार बोलता रहूंगा, नीट में सिलेक्शन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है, क्योंकि है ना, यही सर्किल चलता रहेगा आपका, एंड यू विल गेट रेडी फॉर द टेस्ट। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। वो बहादुर है जिन्होंने कल टेस्ट लिखा, वो बहादुर है जो रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता जो वीडियो ऐसे देखते हैं जो मैंने बनाए हैं, पर जू नहीं रैंकती, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ना टेस्ट लिखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। भगवान उनका भला करे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो हाँ मॉक टेस्ट लिखते हैं, फिर भी अटके हुए हैं। वापस इस प्रोसेस को सोच लीजिए, आपको वीक एरिया जो आइडेंटिफाई हुआ है उस पर ज्यादा मेहनत करनी है। कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, पर प्रॉमिस करिए गिव अप नहीं करेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और मैं आपको बता सकता हूं कि आपका 100% इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है बच्चों।